मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आज इस बुलेटिन में बात होगी, देवेंद्र फडणवीस बोले एनडीए में रहेगी लोजपा, सीटों के बंटवारे पर कोई विवाद नहीं, सुशांत को चुनावी मुद्दे से जोड़ना गलत। इंटरनेशनल सर्वे ने बढ़ा दी बीजेपी की बेचैनी, सीएम नीतीश की लोकप्रियता में आई भारी कमी। रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा, बापू, जेपी, लोहिया, अंबेडकर और कर्पूरी की जगह एक परिवार के 5 की तस्वीर बर्दाश्त नहीं। बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, 28 सितंबर तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। आखिर में अरब सागर में रॉकेट और मिसाइलें बरसा रही ईरानी सेना। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। रामविलास पासवान का ट्वीट में अस्पताल में भर्ती बेटे चिराग के हर फैसले का समर्थन। आरजेडी छोड़ने के बाद रघुवंश प्रसाद सिंह ने सीएम नीतीश को लिखी चिट्ठी, 3 मांगों को पूरा करने का किया अनुरोध। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की जमानत पर सुनवाई टली, अब 9 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। रिया चक्रवर्ती अभी जेल में ही रहेंगी, ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती की दूसरी जमानत याचिका खारिज। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार विधानसभा चुनाव के प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि एनडीए के अंदर सीट बंटवारे को लेकर कोई विवाद नहीं है। लोजपा एनडीए के साथ है और तीनों दल भाजपा, जदयू, लोजपा साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। चुनाव में एनडीए की जीत तय है। फडणवीस ने कहा है कि कई बार दलों को अपनी आवश्यकताएं होती है और उसे प्रकट किया जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि कोई अलग होने वाला है। तीनों दल एक साथ बैठेंगे, सारे मुद्दे सुलझा लिए जाएंगे। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए एक इंटरनेशनल सर्वे कराया है। यह सर्वे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, एमएलसी और प्रदेश उपाध्यक्ष के 90 लोगों की टीम ने की है। खबरों की माने तो सर्वे 25 से 28 अगस्त के बीच किया गया है। सर्वे के आधार पर जो रिपोर्ट भाजपा के पास आई है वह चौंकाने वाली है। आंतरिक सर्वे में यह बात सामने आई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ इस बार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काफी अधिक है। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह के बीच चिट्ठियों का दौर चला और अब रुक गया। लेकिन अब रघुवंश प्रसाद सिंह ने उनकी चिट्ठी का जवाब नहीं देकर एक संदेश संदर्भ नाम पर जारी किया है। इस चिट्ठी के जरिए रघुवंश ने साफ लिखा है कि बापू, जेपी, लोहिया, अंबेडकर और कर्पूरी की जगह एक परिवार के 5 की तस्वीर उन्हें बर्दाश्त नहीं है। बिहार बोर्ड ने 9वीं में पढ़ रहे विद्यार्थियों जो मैट्रिक 2022 में शामिल होंगे, उनके रजिस्ट्रेशन की तिथि जारी कर दी है। जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा सभी स्कूलों को इसकी जानकारी दे दी गई है। बोर्ड की माने तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 28 सितंबर तक करना है। रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया बोर्ड की वेबसाइट www.biharboard.online पर संपन्न की जाएगी। नियमित कोटि के विद्यार्थियों को 220 रूपए और स्वतंत्र कोटि के विद्यार्थियों को 320 रूपए शुल्क के तौर पर देने होंगे। रामविलास पासवान ने शुक्रवार को एक के बाद एक कई ट्वीट कर चिराग पासवान के हर फैसले के साथ खड़े होने की बात कही है। रामविलास पासवान ने बताया है कि वे अभी अस्पताल में भर्ती हैं। उन्हें उम्मीद है कि चिराग बिहार के साथ साथ पार्टी को कई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। मुझे आशा है कि मैं पूर्ण स्वस्थ होकर जल्द ही अपनों के बीच आऊंगा। रघुवंश प्रसाद सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक चिट्ठी लिखी है। फेसबुक पर अपनी चिट्ठी को पोस्ट करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री से 3 मांगों को पूरा करने का आग्रह किया है। रघुवंश प्रसाद ने जो चिट्ठी लिखी है उनमें उनकी पहली मांग गणतंत्र भूमि वैशाली में झंडा तोलन करने और भगवान बुद्ध के भिक्षा पात्र को काबुल से मंगवाने की है। इसके साथ ही मनरेगा कानून में आम किसानों की जमीन में काम करने का संशोधन अध्यादेश लाने की मांग भी रघुवंश प्रसाद ने की है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की जमानत पर सुनवाई शुक्रवार को टल गई है। अब 9 अक्टूबर को सुनवाई होगी। चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई कोर्ट ने लालू को 5 साल की सजा सुनाई है। लालू की ओर से जमानत याचिका दायर कर कहा गया है कि उन्होंने आधी सजा काट ली है, इस कारण जमानत मिलनी चाहिए, जबकि सीबीआई की ओर से कहा गया है कि आधी सजा पूरी नहीं हुई है। रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि शिक्षा सुधार के मुद्दों को लेकर 13 सितंबर को पटना में पार्टी का बड़ा प्रदर्शन होगा। अब इस मामले पर सरकार से कुछ मांगने का समय नहीं है, लिहाजा जनता से ही पार्टी अपील कर रही है कि शिक्षा सुधार को ईवीएम का बटन दबाने का
आधार बनाएं। भोजपुर जिले में शुक्रवार एक बेखौफ अपराधी ने किराने दुकानदार के बेटे राजा बाबू को गोली मार दी। युवक के पैर में गोली लगी है और उसे गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर का कहना है कि युवक की हालत खतरे से बाहर है। घटना टाउन थाना क्षेत्र के काजी टोला मोहल्ले की है। खबरों की माने 2 बाइक पर आए 4 नकाबपोश अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। पटना में जीएनएम की नर्सों ने शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास का घेराव किया और खूब नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी का कहना है कि उनकी कुछ मुख्य मांगे हैं जिन पर सरकार कोई विचार नहीं कर रही है, जिस वजह से बाध्य होकर उन्हें धरना प्रदर्शन करना पड़ा। प्रदर्शनकारी ने मांग की है कि उनकी जीएनएम की 3rd ईयर की परीक्षा 1 सप्ताह के अंदर ले ली जाए और जल्द से जल्द रिजल्ट जारी कर दिया जाए। साथ ही बिहार तकनीकी चयन आयोग ने नियुक्त के लिए जीएनएम छात्र छात्रा को भी सम्मिलित किया है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद गिरफ्तार हुई रिया चक्रवर्ती की जमानत खारिज कर दी गई है। उन्हें अब 22 सितंबर तक जेल में रहना होगा। रिया के अलावा सोबिक चक्रवर्ती, अब्दुल बासित, जैद विलात्रा, दीपेश सावंत और सैमुल मिरांडा की याचिका भी खारिज कर दी गई है। फैसला सुनते समय जज जेबी गुरव ने कहा है कि यह गंभीर अपराध है और इसकी जांच की जरूरत है। एक्ट्रेस कंगना रनावत ने शुक्रवार को शिवसेना के साथ कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने सुबह 3 ट्वीट किए। उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी जी एक महिला होने के नाते आप महाराष्ट्र में अपनी सरकार द्वारा मेरे साथ किए गए बर्ताव से दुखी नहीं है। क्या आप डॉक्टर अंबेडकर के बनाए संविधान के सिद्धांतों का पालन करने की अपील अपनी सरकार से नहीं कर सकती हैं? वहीं कंगना ने यह भी कहा है कि बाल ठाकरे को डर था कि शिवसेना एक दिन कांग्रेस बन जाएगी। लद्दाख में ताजा तनाव के बीच भारत चीन विवाद सुलझाने के लिए 5 पॉइंट के प्लान पर सहमति बनी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की गुरुवार शाम मॉस्को में बातचीत हुई। दोनों संघाई सहयोग संगठन SCO की मीटिंग में हिस्सा लेने मॉस्को गए हैं। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार सुबह बयान जारी कर विदेश मंत्रियों की बातचीत की डिटेल दी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के कोविड-19 वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के दौरान एक वॉलेंटियर की तबियत खराब होने की जांच एक्सपर्ट के एक ग्रुप ने शुरू कर दी है। भले ही इस घटनाक्रम ने वैक्सीन की स्पीड को धीमा कर दिया हो, वैज्ञानिक इसे अच्छा मान रहे हैं। वहीं एस्ट्राजेनेका का दावा है कि वैक्सीन इसी साल आएगा। अमेरिका और इजराइल से चल रहे तनाव के बीच ईरान हिंद महासागर में बम और रॉकेट की बारिश कर रहा है। ईरान की सेना ने देश के दक्षिणी इलाके में समुद्र तट पर जोरदार युद्धाभ्यास शुरू किया है। 3 दिन तक चलने वाले इस सैन्य अभ्यास को जुल्फिकार 99 नाम दिया गया है। इस अभ्यास में ईरान की सेना, नेवी और वायुसेना तीनों ही हिस्सा ले रहे हैं। बिहार टिक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टिक्स। नमस्कार।